ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। मीठे प्यारे शिव बाबा का आज दिन है। आज गुरुवार है। बाबा गुरु के रूप में हमें पढ़ाने आते हैं, हमारी सद्गति करने आते हैं, अज्ञानता रूपी अंधकार मिटा के सोजरा करने आते हैं, उजाला भरने आते हैं, ज्ञान रूपी प्रकाश अंदर में आत्मा को चमकाने के लिए आते हैं। तो आज के दिन शिव बाबा को भोग जरूर लगाए और सतगुरुवार के दिन में सतगुरु के रूप में आज का दिन पूरा दिन मनाना है कि सतगुरु मेरे साथ खड़े हैं। सतगुरु सत्य के रास्ते पे पहुंचाने वाले, सत्य के संग में रहने की विधि बताने वाले, अंदर में सत्य की ज्ञान चिंतन को देने वाले सतगुरु मेरे शिव बाबा हैं। तो अमृत वेला शिव बाबा को याद करेंगे। अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त रोज, चाहे 10 मिनट करो चाहे 15 मिनट, बाबा को गुड मॉर्निंग करो। शिव बाबा को हमारी सुबह गॉड के साथ गुड मॉर्निंग करके जब हम उठते हैं तो सारा दिन गुड रहता है। तो गुड मॉर्निंग शिव बाबा, ऐसे करना है और बाबा के हाथ और साथ का आशीर्वाद का अनुभव करना है। बाबा से अपने पूरे दिन की बतानी है, बाबा के साथ आज ये करना है। बाबा से राय लेनी है, बाबा कैसे करना है, आप करोगे, आपका हाथ और साथ है सब। ये बाबा से सुबह अमृत वेला अपनी चिट चैट करनी है, अपनी बात रखनी है, बाबा से लेनी भी है, सुनना भी है, मौन में होके एकाग्रता होके सुनना भी है बाबा से। तो सुनते हैं आज की बाबा से मुरली का ज्ञान। आज मुरली का जो सार है, बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान पिता शिव की संतान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चा हूँ सर्वशक्तिमान पिता का। ऐसे अपने आप को सोचना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चा हूँ सर्वशक्तिमान शिव पिता का। तो मेरे पिता सर्वशक्तिमान हैं तो मुझ में शक्तियाँ भर रहे हैं, तो मैं भी मास्टर सर्वशक्तिमान हो गया। सुखदाता शिव बाबा कौन है? सुखदाता। तो मैं मास्टर सुखदाता, दुख हरता सुखदाता। सबके दुख हरने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको खुशियों से, सुख से, शांति से, आनंद से, प्रेम से सबकी झोलियाँ भरनी है। तो हमेशा ये याद रहे कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, लाडला सपूत बच्चा हूँ। मुझे सबको याद दिलानी है। क्या बाबा याद है? बाबा के गुणों को की महिमा करनी है। बाबा के वर्षे को याद दिलाना है कि बाबा हमें क्या देते हैं। 21 जन्मों की बादशाही का वर्षा देते हैं। जो अब सतयुग में आने वाला है उसमें हम राज्य करेंगे। जो सतयुग आएगा ना, उसमें हमारा रोल होगा, हम राज्य करेंगे। तो उस लायक बाबा हमें बना रहे हैं। ये श्रीमत को जितना जितना अंदर में धारण करेंगे, आत्मा प्योर पवित्र बन जाएगी, सारे विकार भस्म हो जाएंगे, हमारी नेचर स्वतः ही बदलती चली जाएगी और देवी गुण हमारे अंदर आएंगे। यही श्रेष्ठ पूजा है, देवी गुणों को अंदर में धारण करना, शिव बाबा की हर श्रीमत का हाजी से पालन करना, यही श्रीमत का सार है। अब सुनते हैं मुरली का सार। ओम शांति। आज बहुत ही सुंदर तारीख है, 23 फरवरी 2023। आगे भी 23 है, पीछे भी 23 है, और 2 और 2 तो 4 बार है। यानी मैं और बाबा के साथ हम दो, और सबको देना है। हम दो, मैं और बाबा कंबाइंड स्वरूप में रहे और सबको देते रहना है ऐसे। और 3 त्रिकालदर्शी बन, तीनों कालों का ज्ञान बाबा इसमें देते हैं। वो त्रिकालदर्शी
दिव्य चक्षु उसका खुल जाता है और सबको भरपूर करता रहता है। 3 का अर्थ है ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा सारा कार्य बाबा करवा रहे हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है 1-2 को बाप और वर्षे की याद दिलाकर सावधान करना। इसमें ही सबका कल्याण समाया हुआ है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक गुह्य राज को समझते हो जो कोई साइंसदान भी नहीं समझ सकते? कौन सा राज है जो कोई साइंसदान भी नहीं समझते? उत्तर, तुम समझते हो कि आत्मा अति सूक्ष्म स्टार है, उसमें ही सब संस्कार भरे हुए हैं। वही शरीर द्वारा अपना पार्ट बजा रही है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। ऐसे ही फिर परमात्मा भी स्टार है, उसकी सारी नॉलेज है, वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। हम किसके बीज रूप है? शिव बाबा के बीज रूप है, मनुष्य सृष्टि के बीज रूप है। सत्य है, चैतन्य है, वह कोई हजारों सूर्यों से तेजोमय नहीं, यह गुह्य राज है। तुम बच्चे समझते हो, साइंसदान इन बातों को नहीं समझ सकते, साइंस नहीं मानती है, लेकिन अब वो मानने लग गए हैं, थोड़ा जानने लग गए हैं। अब बाबा उनको पहचान करवा रहा है, महसूस तक करवा रहे हैं, अब वो भी मानने लग गए हैं कि जरूर कोई शक्ति है जो पूरी सृष्टि को चला रही है, और इस मनुष्य आत्मा के अंदर भी जो शक्ति है जिससे वो चल रही है। तुम्हें सबको आत्मा और परमात्मा की पहचान पहले देनी है, सबको पहचान देनी है बाबा की। धारणा है, सवदर्शन चक्र फिराते रहना है, आपस में बाप और वर्षे की याद दिलाते 1-2 को सावधान कर उन्नति को पाना है। सवदर्शन चक्र, स्वयं का दर्शन अंदर में फिराते रहना है। मैं शिव बाबा की बच्ची हूँ, कैसा मुझे होना चाहिए? सत्युग में बाबा मुझे लेके आ रहे हैं, तो मुझे कैसे अंदर में पुरुषार्थ करना है, अपनी सभी सूक्ष्म से सूक्ष्म बुराइयों को देखते हुए उनको चेंज करना है, और बाबा से शक्ति लेकर उनको भस्म करना है, विकारों को, और सबको याद दिलानी है। 84 जन्मों की कहानी बाबा हमें सुना रहे हैं। बच्चे, तुम्हारा पहला जन्म कैसा था, अब तुम कैसे हो गए हो, ये चक्कर फिराते रहना है, और फिर से बाबा की श्रीमत के अनुसार हमें फिर से हीरे जैसा बनना है। वरदान है, स्वयं को संगम युगी समझ व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली समर्थ आत्मा भाव। भावार्थ है, यह संगम युग समर्थ युग है, तो सदा यह स्मृति रखो कि यह समर्थ युग के वासी, समर्थ बाप के बच्चे। हम कौन है? समर्थ युग के वासी हैं, सतयुग के वासी हैं, परम धाम के वासी हैं, और समर्थ बाप के वासी हैं। जो बाबा ने हमें ढूंढ लिया ना, तो हमारा बाबा भी समर्थ है, और हम भी, बाबा हमें भी समर्थ बना रहे हैं। तो समर्थ आत्माएं हैं, तो व्यर्थ समाप्त हो जाए। हमें समर्थ बनना है, व्यर्थ को समाप्त करके समर्थ बनना है। तो कलयुग है व्यर्थ। जब कलयुग का किनारा कर चुके तो संगम युगी बन गए, तो व्यर्थ से किनारा हो ही गया। यदि सिर्फ समय की भी याद रहे, तो समय के प्रमाण कर्म स्वतः चलेंगे। आधा कल्प व्यर्थ सोचा, व्यर्थ किया, लेकिन अब जैसा समय वैसा बाप और वैसे बच्चे। अब समय कौन सा है? संगम युगी, पुरुषार्थी, समर्थ समय है, समर्थ बनना है, और संगम युग में आत्मा परमात्मा का मिलन निरंतर करते रहना है। तो आत्मा की 84 जन्मों की जो कट है, 63 जन्मों की कट, 84 जन्म तो हमने कहाँ बिताए? सतयुग में, और 63 जन्मों से आत्मा पतित हुई, विकारों में पूरी चली गई, तो वो कट अभी उतरेगी बाबा को याद करने से। जंक, पाप
पाप विकर्म विनाश, जो भी बाबा की याद करने से सारी वो उतर जाएगी। फिर से आत्मा कंचन काया पवित्र हो जाएगी। बाबा हमारी आत्मा का पूरी मलिनता को धो रहे हैं, आत्मा की मलिनता को धो रहे हैं। तो बाबा कहते भी हैं, बच्चे मैं तुम्हारा धोबी हूँ, सर्वेंट हूँ, देखो तुम्हारे मूत प्लेती कपड़े धोता हूँ। ये शरीर कैसा है? मूत प्लेती, इसके अंदर क्या क्या भरा है और क्या क्या विषय विकार भरे पड़े हैं। आत्मा के अंदर भी तो बाबा दोनों को पावन करते हैं, शरीर को भी पावन करते हैं, आत्मा को भी करते हैं। तो बाबा की कितनी पदम पदम गुना बार शुक्रिया शुक्रिया और बलिहार जाए बाबा को। ओम शांति। तो फिर बाबा के जैसे बच्चे बनना ही है। स्लोगन है, जो सदा ईश्वरीय विधान पर चलते हैं वही ब्रह्मा बाप समान मास्टर विधाता बनते हैं। ईश्वरीय विधान पर चलना है, मनुष्य विधान पर नहीं, मन मत पर नहीं, ईश्वरीय मत पर चलना है, श्रीमत पर चलना है। और यही हमारे जो सतगुरु, हमारे शिव बाबा सतगुरु बन हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो हमें अपने सतगुरु का पूरा पूरा रिस्पेक्ट करना है। बाबा के प्यार का रिटर्न बाबा की श्रीमत पर चलकर देना है। कोई को भी दुख ना देना, किसी को भी निंदा अपमान नहीं करना, ये भी श्रीमत है। तो श्रीमत बहुत बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं कि हम तो ये खाना पीना नहीं छोड़ सकते, प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते। बाबा से प्रेम करते चलो, सब सरल हो जाएगा। और जितने भी विषय विकार है वो अपने आप ही दूर हो जाएंगे। तो सबको सुख देना, सबको खुश रखना, श्रीमत के अनुसार खुश रखना, ये प्रभु प्रसाद है। तो इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे। और एक दो को शिव बाबा की याद जरूर दिलानी है, अपने घर की याद, वर्षे की याद और उसकी पहचान, बाबा की पहचान जरूर देनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। सभी भाई बहनों को चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, नयों को ज़रूर भेजेंगे। ये हमारा ही विश्व परिवार है, वन गॉड वन फैमिली। हम सबका एक ही घर है, परम धाम। एक ही पिता है हमारा, शिव बाबा। तो ये हमेशा याद रखना है, बाबा को याद रखना, परिवार को याद रखना, वर्षे को याद रखना और अपने भाग्य को, वाह रे मेरा भाग्य, मुझे शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, इस नशे में पूरा दिन रहना। ओम शांति, ओम शांति बाबा। शुक्रिया बाबा, आपने निमित्त बनाया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। आज सतगुरुवार है तो बाबा को भोग जरूर लगा। हैप्पी सतगुरुवार बाबा, हैप्पी सतगुरुवार। बाबा को कोई भी मीठी चीज़ बना दो, नहीं तो दूध ही रख के कर सकते हो आप, जो आपका मन करे। बाबा को मीठी चीज़ बना के बिना प्याज लहसुन का आप बाबा को भोग लगा सकते हो।